हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम उसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी आर एंड व्हाट वी होप मीन, हम जो कुछ हैं और हम जो कुछ बनना चाहते हैं, यह सब हमारी पर्सनैलिटी के अंडर आता है। In other words, personality is what a man is within himself mean, मनुष्य की पर्सनैलिटी वो है जो उसके भीतर या अंदर है, तथा हमारी आउटर पर्सनैलिटी मतलब जो हमारी भीतरी पर्सनैलिटी है उसको ये शो करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी हमारी इनर प्लस आउटर अपीयरेंस या क्वालिटी से लिंक्ड होती है या ज्वाइन होती है। पर्सनैलिटी को हमारे बिहेवियर का मिरर भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे अच्छे समझने के लिए दो पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में विदाउट बियर्ड एंड राइट साइड में आप विद बियर्ड की पिक्चर देख पा रहे हैं। द पिक्चर विद बियर्ड शो एन अफेक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ विराट कोहली। मीन, जो राइट साइड वाली इमेज है जिसमें विराट कोहली की बियर्ड्स हैं, उसमें उनकी एक अफेक्टिव पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है। परंतु वह ग्रेट पर्सनैलिटी सिर्फ अपनी बियर्ड की वजह से नहीं है, परंतु साथ ही में वो एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, एक अच्छे कैप्टन भी हैं, एक अच्छे गाइडर भी हैं, एंड हम सभी के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तो मुझे आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे कि किसी की भी आउटवर्ड अपीयरेंस या फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हम किसी की भी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें उस व्यक्ति की इनर क्वालिटीज़ प्लस आउटर क्वालिटीज़ का पता होना ज़रूरी है, तथा साथ में वो डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट पर्सन के साथ स्वयं को किस तरह से वो एडजस्ट करता है, ये सब समझना जो है वो हमें अनिवार्य होता है। सो गाइस, अब हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी शब्द कैसे बना तथा इसका अर्थ क्या है। सो अब हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं कि पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक लैटिन वर्ड persona, which mean mask, which Greek actors used to wear during playing a drama or play. Therefore, personality used to mean the outward appearance of a person on that time. But now it is known that just outer appearance cannot be stated as personality. Mean, जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लेटिन ग्रीक वर्ड persona से लिया गया है, जिसका अर्थ है मास्क या मुखौटा, जिसे यूनानी लोग या ग्रीक लोग अपने नाटकों व प्ले में पहनते थे किसी दूसरे की भूमिका को निभाने के लिए। जैसा कि हम भारत में भी देखते हैं कि हम रामायण को प्रदर्शित करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट किरदार या रोल्स को अदा करने के लिए हम मुखौटों का यूज़ करते हैं या वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही परंतु मैक्सिमम लोग उन्हें उनके उन्हीं गुणों के आधार पर उनकी पर्सनैलिटी का क्या करते थे, वर्णन करते थे। जैसे अगर कोई भगवान राम जी के किरदार को अदा कर रहा है तो हम मानते हैं कि वह भगवान है सच में, तथा सदा सच कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। परंतु जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उस रोल या उस किरदार को निभा रहा है उसमें वो सभी गुण हो। उसी तरह उस समय पर्सनैलिटी का अर्थ था कि व्यक्ति की आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है उसे किया जाता था। परंतु समय समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया तथा विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने इसकी गंभीरता को जाना तथा अपने विचार प्रकट किए, जिसमें हम इन साइकोलॉजिकल टर्म देखेंगे। पर्सनैलिटी रेफर टू आवर कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन। मीन, कि पर्सनैलिटी से अभिप्राय है कि हम किसी व्यक्ति के साथ या किसी सिचुएशन में हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करता है, शो करता है। नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी इज़ द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन, कि पर्सनैलिटी जो है वह किसी व्यक्ति की फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी विशेषताओं का एक समूह है। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पर्ट, personality is the dynamic organization with the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. Mean, पर्सनैलिटी जो है वो व्यक्ति के उन साइकोफिजिकल गुणों की एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ खुद को किस तरह से एडजस्ट कर सकता है या करता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाटसन, द सम ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रिलायबल इंफॉर्मेशन। मीन, उन सभी एक्टिविटीज़ का जोड़ है जिन्हें हम स्वयं ऑब्जर्व करते हैं
एक लंबे समय तक। देन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक रिलायबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपको आपके परिवार के सदस्य आपकी शादी के लिए एक लड़की का फ़ोटो दिखाते हैं तथा वो आपको कहेंगे या कहते हैं कि आप हमें बताएं कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। सो इन दैट केस आप उस लड़की की इमेज देखकर हाँ नहीं कहेंगे एंड आप अपने परिवार से इस विषय के लिए कुछ समय मांगेंगे तथा आप उस लड़की के साथ कुछ समय बिताएंगे, उनकी हैबिट्स, नेचर, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, लाइक डिसलाइक एक्सेट्रा ऑल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके, उनको ऑब्जर्व करेंगे तथा फिर आपके पास उस लड़की की एक इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी जो कि रिलायबल होगी। देन आप उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड एबिलिटीज। मतलब पर्सनैलिटी से अभिप्राय है कि व्यक्ति की जो जन्मजात एबिलिटीज़ हैं या जो एबिलिटीज़ वो एक्वायर्ड करता है उन सब का क्या है, सम है। और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेनरी अमरे, पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन नो पर्सनैलिटी। मीन जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, हमारे ब्रेन में। जहाँ ब्रेन नहीं है वहाँ पे पर्सनैलिटी भी नहीं होगी। नेक्स्ट है वुडवर्थ, पर्सनैलिटी इज टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। मीन कि व्यक्ति के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं ना वो पर्सनैलिटी कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की। मीन कि पर्सनैलिटी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पर्सनैलिटी इज़ डायनामिक। मीन कि पर्सनैलिटी का जो नेचर है वो डायनामिक होता है तथा हमें जो है खुद को जो है टाइम के साथ एडजस्ट करना पड़ता है इन डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट पर्सन के साथ या एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति है, उसे पहले जो है अपने काम में या ऑफिस में खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। देन शाम को जब वो घर जाता है तो वहाँ पे भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, डायनेमिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी इज़ यूनिक। मीन कि सभी लोगों में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उसके बेस पर हम ये कहते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, लाइक्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं। उसी तरह सबकी अपनी अपनी क्या है, पर्सनैलिटी होती है जो कि यूनिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी इज़ इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जो हम कई चीज़ों को मिलाकर इकट्ठा करना या किसी चीज़ को दूसरी चीज़ों के साथ जब हम एडजस्ट करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, वो हॉनेस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है और साथ में एक अच्छा लीडर भी है, तो हम क्या कहते हैं कि वो एक गुड पर्सनैलिटी है। तो हम यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें एक ही क्वालिटी नहीं है परंतु क्वालिटीज़ का क्या है, सम है। तो हम ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल डायरेक्टेड। मीन कि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई गोल भी होगा, ठीक है, जिसे हम पर्सनैलिटी के थ्रू जो है हासिल कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम में एक गुड पर्सनैलिटी है तो हमें वेल डिसिप्लिन भी होगा, फोकसिंग नेचर भी होगा, मोटिवेशनल भी होंगे हम, और साथ में प्री प्लानिंग भी करेंगे जो कि हमारी गोल को हासिल करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है वैल्यू की बात करते हैं। अगर हमें एक अच्छी पर्सनैलिटी है तो हमें क्या होगी, कोऑपरेशन की भावना भी आएगी, ब्रदरहुड फीलिंग भी होगी और साथ में हमारा नेचर जो को फ्रेंडली होगा और साथ में हमें अच्छे मैनर्स भी होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजस्टेबिलिटी की, कि पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है, खुद को क्या एडजस्ट करना है डिफरेंट सिचुएशन में, इंडिविजुअल के साथ या एनवायरनमेंट के साथ। तो अकॉर्डिंग टू मर्फे कहते हैं कि अ गुड पर्सनैलिटी मीन्स पावर ऑफ एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कि एनवायरनमेंट नॉट ओनली मीन बाय एटमॉस्फेयर बट सोसाइटी, कल्चर, नेबर और फैमिली एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी इज बिहेवियर। बिहेवियर मतलब होता है कि पर्सनैलिटी को हमारे बिहेवियर का क्या मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। मीन कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इन बायोलॉजिकल हम पहले डिस्कस करेंगे फिजिकी। फिजिकी मीन व्यक्ति की हाइट, वेट, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल डिफॉर्मिटीज एंड एबनॉर्मलिटीज, जो कि फैक्टर्स होती हैं दैट कैन influence the personality of an individual, not directly but indirectly also.
फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जिसका कद छोटा है या भारी वेट का है, या कोई जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उसमें क्या एक हीनता की भावना आ जाती है। वो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगता है नेगेटिव वे में, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकी। केमिकी मीन द अफेक्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स थायरोक्सिन, जो हमारी ग्रोथ रेट को कंट्रोल करती है, इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। हमारी सेंसरी ऑर्गन जो है वो नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है। कहा भी गया है सेंसरी ऑर्गन्स आर दी गेटवे ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल क्विकनेस ऑफ एडजस्टमेंट, रीजनिंग। इन सोशोलॉजिकल हम पहले डिस्कस करेंगे होम के बारे में कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे होम से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ब्रोकन होम, सेपरेट पेरेंट्स, डाइवोर्स पेरेंट्स, एल्कोहलिक पेरेंट्स, एंड कुछ ऐसे पेरेंट्स जो प्रेफर करते हैं मेल या फीमेल सेक्स के लिए, स्टेप पेरेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, एजुकेशनल बैकग्राउंड या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। ये सारे फैक्टर्स जो है हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल की, कि डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल किस तरह का है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, साइज ऑफ द स्कूल कैसा है, टीचर किस तरह के हैं, एजुकेशनल इन्वायरमेंट किस तरह का है। ये सारे फैक्टर जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोसाइटी की। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो नैरो माइंडेड होती हैं, इसमें हम पीयर्स ग्रुप की भी बात कर सकते हैं, मास मीडिया की बात कर सकते हैं, लैक ऑफ गाइडेंस की भी बात कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कल्चर। कल्चर में हमारे किस तरह के रिलेशंस हैं, किस तरह के हमारे बिलीव्स हैं, और किस तरह की हमारी वैल्यूज़ हैं, ये सारे। इन साइकोलॉजिकल हम पहले डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस मीन माइंड। कई बार होता है कि हम चीज़ों को जल्दी नहीं सीख पाते हैं दूसरों के कंपैरिजन में और पीछे रह जाते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटीट्यूड की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड, जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन की जो है आजकल के समय सबसे ज़रूरतमंद एंड उपयोगी माना गया है, क्योंकि हमारे जो गोल्स होते हैं या एम्स होते हैं उनको प्राप्त करने में जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल होता है। परंतु ये भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव तरह की, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो सबके अपने इंटरेस्ट, हैबिट्स और नीड्स होते हैं। उसी तरह जब हम अपने इंटरेस्ट को छोड़ के किसी दूसरे काम को करते हैं एंड उसमें अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशंस की। इमोशन मतलब हमारे थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर, रिस्पॉन्स एंड ए डिग्री ऑफ प्लेजर एंड डिसप्लेजर, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पर्ट, personality is the dynamic organization with the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment। मीन पर्सनैलिटी जो है वो व्यक्ति के उन साइकोफिजिकल गुणों की एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ खुद को किस तरह से एडजस्ट कर सकता है या करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाटसन, द सम ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रिलायबल इंफॉर्मेशन। मीन उन सभी एक्टिविटीज़ का जोड़ है जिन्हें हम स्वयं ऑब्जर्व करते हैं एक लंबे समय तक, देन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक रिलायबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपको आपके परिवार के सदस्य आपकी शादी के लिए एक लड़की का फ़ोटो दिखाते हैं, तथा वो आपको कहेंगे या कहते हैं कि आप हमें बताएं कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। सो इन दैट केस आप उस लड़की की इमेज देखकर हाँ नहीं कहेंगे, एंड आप अपने परिवार से इस विषय के लिए कुछ समय मांगेंगे, तथा आप उस लड़की के साथ कुछ समय बिताएंगे, उनकी हैबिट्स, नेचर, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, लाइक, डिसलाइक एक्सेट्रा, ऑल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, तथा फिर आपके पास उस लड़की की एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी जो कि रिलायबल होगी। देन आप उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड एबिलिटीज। मतलब पर्सनैलिटी से अभिप्राय है कि व्यक्ति की जो जन्मजात एबिलिटीज़ हैं या जो एबिलिटीज़ वो एक्वायर्ड करता है, उन सब का क्या है, सम है। और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेनरी अमरे, पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन, नो पर्सनैलिटी। मीन
जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? हमारे ब्रेन में। जहाँ ब्रेन नहीं है वहाँ पे पर्सनैलिटी भी नहीं होगी। नेक्स्ट है वुडवर्थ, पर्सनैलिटी इज टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, मीन कि व्यक्ति के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होती है ना वो पर्सनैलिटी कहलाती हैं।